ऐसा समझकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब माखन का भांड था, जिसको आप लोग अपनी भाषा में हानि कहते हैं, ऐसे भांड में सब भगवान अपने हाथों को डाल करके खा रहे थे। देखे कि माता यशोदा आ गई, तो सारा माखन को जूठा कर दिया। ऐसे कैसे घी होंगे और कैसे पितरों की पूजा होगा, देवताओं की पूजा होगा, संत महात्माओं की सेवा होगी। भगवान देखी कि माता यशोदा आ गई। भगवान ने कहा कि जहां भांड रखा हुआ था उसके बगल में जो खंभे थे, उस खंभे में मणियां लगाई गई थी, मणियों को सजाया गया था। देखो बैठे जाए थोड़ा पीछे बैठ जाए, मणियां सजाई गई थी, लगाई गई थी। भगवान जब देखे तो बड़े जोरों से माता यशोदा के भैया देखो आज चोर को मैंने पकड़ लिया। यशोदा मतलब हैरान हो, इतना छोटा सा वाला चोर पकड़ने लगे। अरे भाई 3 वर्ष 4 वर्ष का लड़का अपने आप चोर को क्या पकड़ पाएगा? चोर तो इसी तरह समझदार होता है। आज मैंने पकड़ लिया। मैया भी हैरान को तेजी में कहा चोर और तूने पकड़ा? हाँ। अच्छा, अब ये भी कहीं देखे कि माखन में अपना हाथ डालकर खाए रहे, किसी लगाए और खंभे में जो प्रतिबिंब है उसको बार बार इशारा कर रहे हैं। आज महिला से तुम्हारा बुलाना करूंगा, हाथ में पकड़ लिया हूं, इसी तरह चोरी करोगे। जब इधर से बातें तो उधर से याद, इसी तरह चोरी करोगे। स्वभाव है, दर्पण आप लोग देखते हैं, जैसा आंधी करेंगे, जैसा मुंह करेंगे, उसी तरह से भर भी आता। महल है, इसे आवाज भी आ रही है। यशोदा मैया अरे लाला कहाँ चोर है? देखो भैया कमरे में छुपा हुआ। अरे लाला इतना छोटा सा और हमें तुम पढ़ाई पढ़ा रहे हो, हमें शिक्षा दे रहे हो। एक कमान में चोर वाला छुपा हुआ है, चोरी तुम कर रहे हो और कमरे को चोर को बता रहे हो। नहीं नहीं भैया, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी करने वाले चोर को अपना आप निगरानी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है लाला, तुम्हारे मुख में कैसे लगा हुआ? एक तुम्हारे मुख में कैसे माखन लगा हुआ है? उन्होंने भगवान ने कहा भैया मुख में लगा दिए। हमारे कलाई में, जिसको कटाया आप कहते हैं, हमारे कलाई में आपने कड़ुआ लगा रखा है। आज भी माताएं छोटी छोटी बातों को लोहा का, सोना का, तांबा का कड़ा बना दिया। यशोदा मैया उसमें अनेक प्रकार के रत्नों को भी लगाया गया है, पराग इत्यादि के लगाया गया। कि भैया इस आभूषण में इतनी गर्मी है कि गर्मी होने के कारण मैंने माखन में हाथ डाल दिया, हाथ मेरा कर डाला। ठीक है चलो मैं मान गया, लेकिन तुम्हारे मुख में माखन कैसे लगा हुआ है? भगवान ने कहा भैया बस तो माखन तो हमारे हाथ में लगा हुआ है। हाथ पकड़ना करने के लिए मैंने उस भांड में हाथ डाला है। मुख पर माछी इत्यादि होने से हटाने के लिए हाथ पकड़ रखे। अब भैया अरे लाला इतना छोटा और ऐसे चल चल उतनी पहचान तो उतनी काम करते हो। भैया ने कुछ तलावा है, बेटा है, बोलते बेटा ऐसा नहीं किया जाता। तुम्हारे यहाँ माखन का कोई कमी है क्या? तुम चोरी करते हो क्या लोग कहेंगे? नहीं भैया नहीं करूंगा। लाला ऐसा करोगे तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो छोटी है, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। ऐसा करोगे तो कोई विवाह नहीं करेगा। नहीं भैया ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाओं की, दूसरा लीलाओं का हम आगे थोड़ा बढ़ना है। एक दिन मैया अपने गोद में भगवान बाल कृष्ण बलि है। अचानक धीरे धीरे किसी गोद से घिसकते हुए खसकते हुए अब चले गए गौशाला में।
गौशाला में जाकर के जो भी गोबर है, मूत्र है गाय का, पूरे शरीर में स्वभाव होता है। बालकों को जल से, गोबर से, मिट्टी से बहुत प्रेम होता है। छोटे बालक में बहुत प्रेम होता है। आग से बहुत प्रेम होता है। अवसर में फिर भैया नारे बिना एक तो तुम काले हो, एक तो तुम काले हो और दूसरे में तुमने गोबर और मूत्र लगा लिया अपने शरीर में और काले हो गए। सही में तुम पूर्व जन्म का कहीं ना फिर तुम सुअर हो क्या? तुम सुअर हो कि सुअर ही अपने आप गंदगी में उठते जाते मिट्टी में गली में। भगवान श्री कृष्ण मन मुस्कुराते हुए कि भैया हमको पहचान लिया, बाप बेटी की अरे सुपरा अवतार भगवान का वही है ना, ये सुपरा अवतार हुआ है। तुम सुअर हो, इसी तरह से मिट्टी में गंदगी में लपटाए रहते हो। भगवान हंस लेंगे, भैया ये यहाँ पर गाय रहती है, बछड़े रहते हैं, इन गोबर में सब भगवान का वास। ऐसे भी बताया गया शास्त्र में कि गाय का मूत्र और गोबर, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, मूत्र में विष्णु का वास होता है। और गाय के रुआ में, गाय बछड़ा रुआ में रूम उतने महर्षि है। जितना रुआ है उतने महर्षियों का निवास होता है। इसलिए गाय की सेवा करने से ऋषि प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। परंतु अगर गाय की सेवा किया जाए तो ये नहीं कि एक बार सुबह एक बार शाम हम क्या आपने उसको चारा दे दिया, अधिक भरमाने और पानी से पिला रहे हैं, ये दोष करेगा, ये दोष हो जाएगा। वस्तुतः आप माने कि सही है, हम गाय की सेवा कर रहे हैं, उस नियत से करना चाहिए। तो आज भी आपने सुना होगा, यहाँ नहीं है, कथा आती है कि राजा रघु को बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हो रहा था। उन्होंने गाय की सेवा किया और गाय की सेवा करके उन्होंने पुत्र को प्राप्त किया। हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज कभी कभी किसी की भावना को, बातों को कहीं सरकार कर, स्वामी जी हमको लड़का तो होता है, लड़का हो करके या गर्भे में से जन्म लेने के बाद चला जाता है, या ऐसा क्यों ले नहीं है। तो स्वामी जी गाय के व्रत की सेवा बताते थे, गाय की सेवा करने के व्रत को बताते थे। ठीक है, आपकी आदमी माताओं को ऐसा नियम से करना चाहिए कि जो स्त्रियां हो जिनको संतान मृतवत्साल रोग हो जाता हो, मृतवत्साल रोग का मतलब ये होता है कि लड़का जन्म लिया और जन्म लेने के बाद 100 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना या जन्म लेते ही मर गया, या गर्भ में अपने आप गर्भ समाप्त हो गया, गर्भ साफ हो गया, इसको मृतवत्साल ऐसा होता हो तो देसी गाय का जो बाछी हो, जो अभी पुनः आगे वर्ष विस्तार का अधिकार प्राप्त नहीं किया हो, जो बाछी, वैसे बाछी को माताएं का संभव हो अपने घर में उसको सेवा करे, अपने हाथ से सेवा करे, झूठ न दे, झूठ न दे। और बताइए आप गाय को लक्ष्मी मानेगा, बैल को मानेगा, सारा जो उसी को खिलाया जाता है। शायद ऐसा कोई घर होगा जो कि रखा होगा तो इसको नहीं करता होगा, शायद, हमको समझ नहीं आ रहा है कि शायद ऐसा। और सारा आपका बेटा से लेकर नाती से लेकर सारे परिवार का झूठ जो है वही गाय को खिलाया जा रहा है। अगर महाराज बेटा नाराज है तो भी नाराज है, तो मतलब होता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध उसके लिए पात्र नाथ शुद्ध कर रखिए। और माताओं जिनको संतान नहीं हो उनको चाहिए कि अपने आंचल जो साड़ी का होता है आंचल, उस आंचल में डालिए आंसू को या कुछ रोटी लेकर के और रोज ऐसे अपने आप खिलाइए। उपलब्ध है रोज, इससे मृतवत्सा जो होता है इसको समाप्त होता है उस गाय की सेवा करने से। एकजुट नहीं खिलाना है, सुबह जगने के बाद उसको प्रणाम करें, संभव हो तो पूजा करें, पूजा नहीं भी कर पाती हो उससे गाय की तो
प्रणाम करके बड़े कार्य किया है। ये स्वामी जी भी तो बताया करते थे। तो हमारे बाल कृष्ण तो यशोदा मैया ने कहा, लाला शहीद क्या पूर्व जन्म के सुअर हो क्या? भगवान मुस्कान मैया पहचान के जन्म हंसने लगे और कहा कि मैया ने हमें पहचान लिया, हमें सही पूर्व जन्म में तो अवतार लिया ही था। ऐसे भगवान ने अनेक बाल लीलाओं को किया। एक दिन भगवान बाल लीलाओं को करते करते विचार किए कि अब घर में रहने से काम नहीं बनेगा, अरे अपनी मंडली बनाई, एक टोली बनाई और टोली बना करके कहते भैया हमारे घर के जितने भी बालक हो हम लोग एक टोली बनाए और हर घर से माखन खाएंगे। हमारे घर की माताएं हमारे अभिभावक लोग गाय का पालन करेंगे, दूध की व्यवस्था करेंगे। माखन चला जाएगा मथुरा में, जो मथुरा का राजा कंस हम ग्वालियों को, हम गोकुलवासियों को, ब्रजवासियों को परेशान करता है। ऐसा नहीं होने देंगे। सभी बार अब बारिश से कैसे होता भाई, आज उनके घर रहेगा, आज उनके घर रहेगा। और जो बालक होते उनको एक भैया आज तुम्हारे यहाँ माखन चोरी के लिए आओगे, आज तुम्हारे यहाँ आओगी, आज तुम्हारे यहाँ आओगी। इस प्रकार भगवान ने एक मंडली बनाया और मंडली बना करके माखन चोरी के लिए आकर कभी पकड़े जाते, कभी नहीं भी पकड़े जाते। संयोग से एक ही भगवान ने अटपट और नटखट स्वभाव को व्यवहार किया। एक में गोपी क्या गए थे, गोपी कहे लाला नहीं मानोगे ना, तुम्हारे बाबा से निकल दूंगा, गाना दूंगा। वहां से निकल तो गए, लेकिन गिराते नहीं गए। अच्छा तुम्हें भी तुम्हें नहीं बता दिया तो चलिए बोल दिया कोई बात नहीं, छोटे बालक है बोल दी। अब संयोग से न जाने रात्रि में 12 बजते होंगे, जगे और जगने के बाद अपने घर के कपाट को खोल दिए। खोल करके जो गोपियां ने शरारत किया था, अब वो गोपियों के घर में किसी तरह से कैसे वो घुस गए। 5 वर्ष से अधिक उम्र नहीं पाया, घुस देखी कि गोपियां भी सोई हुई है, उसके पति भी सोए हुए हैं, उसके पति है, उसकी दाढ़ी भी बहुत अच्छे। और उन्होंने क्या किया, उसे गोप के दाढ़ी को उस गोपी के चोटी में बांध और बांध करके वहां से धीरे से चल। रात्रि का समय था, मेरी रात थी। संयोग से वो गोप जगा और जगने के बाद ये खड़ा होना चाहता है तो देखता है ये मेरी दाढ़ी का है। और पत्नी पर लड़ा, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो उस पत्नी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और तुम आपस में क्या कर रहे? ऐसे करते करते जीवित खड़ा हुआ। उस जो गोप था उसके दाढ़ी का कम से कम 1/4 बात हो गया। और एक दूसरा कोई नहीं कर सकता है, हिरण्य का लाला सोना वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ऐसे अनेक नटखट लीलाओं को ये बाल कृष्ण ने किया। एक तो लीला नहीं किया, अनेक नटखट लीलाओं को उन्होंने किया। एक दिन की बात है कि एक गोपियों ने विचार किया कि अगर ऐसा ही स्थिति रहेगा तो हम ब्रज में कोई शांति से रह नहीं पाएंगे। चलकर की यशोदा के यहाँ उलाहना दिया जाए, उलाहना दिया जाए, हे यशोदा अपने लाला को थोड़ा सा शासन करो, अन्यथा आने वाले समय में बहुत परेशानियां बढ़ सकती है। वो सभी गोपियां गए, पहुंच गई यशोदा रानी के यहाँ। यशोदा रानी के यहाँ पहुंच करके उलाहना देना चाहती है, आवाज लगाई, हे यशोदा रानी, हे यशोदा रानी।
यशोदा मैया ने कहा, अरे बावली इतनी आवाज क्यों लगा रही हो, शांति से आओ। गोपियों ने कहा, देखो अभी उलाहना देने के लिए आ रहे हैं, उलाहना देने के आ रहे हैं, तुम्हारे गीत गाने नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ किसी भोज में नहीं आ रहे हैं कि तुम जैसे कहो वैसे मैं रहूंगा। उलाहना देने के लिए आ रहे हैं, उलाहना देने के लिए आ रहे हूँ तो बात कराऊंगी। गोपियां चली गई रानी के हॉल में, और जानने के बाद उन गोपियों ने उन बाल कृष्ण के जो अनेक प्रकार के चंचल जो व्यवहार थे, उन व्यवहारों को लाना देते हुए कहा, और कहा कि नंदरानी सुनो, अभी तक तुम नहीं मानती, तुम्हारा पुत्र का क्या क्या कर्मात है उसको तुम जानना। अरे बहन बताओ, कौन सा ऐसा मेरा बेटा किया जो तुम आज इतनी लोग उलाहना देने के लिए आई हो। तो गोपियां कही, सुनो, सबसे प्रथम तो तुम्हारा पुत्र जो है हमारा गाय की बछड़ी को फोड़ करके दूध पिला देता है। अब बताओ, यशोदा माता ने कही, बताओ तुम्हारा सहयोग करता है कि उलाहना कर देना है। अरे कोई दूध दुहने का समय हो गया है, अपने आप को नहीं उसने बछड़ा खो दिया, तुम्हारा सहयोग ही किया। नहीं नहीं, ये सहयोग नहीं, असमय से जब होने से पहले ही बछड़े को खोल देता है और खोल करके दूध पिला देता है। चलो यहाँ तो बात समझ में आती है। इससे भी नहीं होता, कभी कभी मेरे गांव में जाता है, माखन खाता है, बल्कनों को खिलाता है, मित्रों को खिलाता है। आगे जिस घर में माखन मिश्री नहीं होते हैं वहां बच्चों को छुट्टी काट करके खाता है। मैं परेशान हो जाती है, बच्चों को रोने लगते हैं। इससे भी नहीं, कभी कभी तो ऐसा करता है। वो यशोदा माता ने कहा, बहने इसमें क्या है, अपने शिखर पर टांग लो। छोटा लड़का है, वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, ऐसा नहीं करेगा। नंदरानी ये भी मैंने कर लिया, जब शिखर पर टांग देती हूँ तो तुम्हारा लाला इतना नटखट स्वभाव का है, इसकी मित्र में लगे और एक चढ़ता है, उसे कांधी पर वो चढ़ जाता है, उसे कांधी को चढ़ जाता है, उसे कांधी को चढ़ जाता है, और सबसे ऊपर ये सम्राट चढ़ जाता है और माँ को ऊपर से निकाल करके दूसरे को धराता है, तीसरे को धराता है, फिर चौथे को धराता है, करते करते सब खाता है, सब खा जाता है। अरे भाई थोड़ा और मान लो, ऐसा न हो कि उस पीठ आए करके हमने देख लिया, अच्छा उसको क्या किया तुमने, क्या इसलिए मैंने ऊपर सबसे बांधा। इसने क्या किया कि एक बार को नीचे उसके ऊपर, दूसरे को तीसरे करके अपने चढ़ा, और उससे भी नहीं बिठाया। एक घंटा रखा था, उस घंटे से क्या किया, उसे जो पात्र था उसे मार दिया, मिट्टी के पात्र फूट गया, उस घंटे से अपने आप क्या जो धार निकल करके आया, मुंह लगा के बारी बारी से सबको खिला दिया। अब ऐसा हो, नंदरानी हंस रही है और थोड़ा सा गुस्सा में स्वभाव का गोपियों को परेशान कर रखा है, ऐसा करता है। आगे और बात तो छोड़, और बात तो छोड़, एक दिन की बात करती है। एक दिन की घटना है कि जब मेरे घर में जब कुछ नहीं था तो क्या किया इसने, मेरे घर में जो भी अपने आप में हालांकि पूरा करके लिखा हुआ, जो भी पूरा करके था बाहर तो सब घर में फेंक दिया और कहा है कि मकान नहीं तो शमशान था। ऐसा खबर निकल गया, बड़ी डांट लगाई। जब डांटने लगी तो गोपियां देखो हम लोग के सामने बैठा बात में डांटा। यशोदा माता ने कहीं लाना भी लेकर के आई हो, डांटने भी नहीं दे रहे, क्या कर रही हो, इन्हें डांट रही हम लोग के सामने मत डांटो। ठीक है, किसी तरह से समय देते चला गया। ये भी आगे निकली गोपियां भगवान से भाभी जी राम राम, लाला रंगे हाथ में पकड़ करके तुम्हारी मैया यशोदा के पास नहीं पहुंचाए तो मेरा नाम गोपी नहीं। भगवान ने कहा, भाभी जी ऐसा कभी गलती मत करना, ऐसी गलती करोगे जिसका परिणाम तुमको ऐसा ही मिलेगा।
दिखा दूंगा मैं नंद का छोरा हूं। ठीक है बाबा, पता चल जाएगा। अब ताना तानी हो गया, खिंचा तानी हो गया, मैं तो छुट्टे होता हूँ, होगा ठीक है, तुमको दिखा दूंगा तो आपको मैं दिखा दूंगा। हुआ संयोग से एक दूसरे प्रभावती नाम की गोपी जो थी, बहुत बड़ा शरारती थी, शरारत करने वाली, बोलने वाली प्रभावती गोपी जो थी। प्रभावती गोपी एक दिन माखन लेकर के और मथुरा की बाजारों में बिकने के लिए जा रहे थे, बेचने के लिए जा रहे थे। और सुंदर ज्योति 40-50 वर्ष की होगी, घूंघट उगाड़ी हुई थी, एक हाथ से मटकी को पकड़ी हुई थी। और ये संयोग से ये बाल कृष्ण है, पता चल गया, लगे थे मित्रों को लगाए थे, देखो कब जा रहे हैं। अब गए देखे कि वो प्रभाव की गोपी जा रही मथुरा के बाजारों में माखन को बिक्री करने के लिए, ये भी धीरे से लौटते चले और जाते जाते जा करके भाभी जी राम की साड़ी पकड़ ली, नहीं जानी पड़ा। नहीं दादा, इस सुबह सुबह की बात है, ये क्या कर रहे हो? मैं रानी तो सोया से उड़ाना लूंगा, छोड़ दे साड़ी को, नहीं छोड़ूंगा, पहले हमको माखन खिलाओ तब हम आगे बढ़े थे। अरे दादा, अभी बिगड़े के गरीब आए, बहनी के गरीब हुआ, कैसे होगा? बहनी भी नहीं हुआ और तुमको भी खिला माखन, ऐसा नहीं होगा, नहीं खिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, नहीं लगेगा। प्रभाव की गोपी बालक है, छोटा बालक है, बालक छोटा होता है, भगवान स्वरूप होता है, बहनी तो होते रहेगा अपने आप में। क्या किया? प्रभाव की गोपी ने एक हाथों से मटकी पकड़ा था, एक हाथों से माँ को वहां गाली मटकी में निकाल करके हाथ में दे। अच्छा सोची कि जब आज का संकट को चल गया, बाद में देखा जाए, और सोची अब कुछ होने वाला ना कर देती है इससे। अब यही खाकर चले तो कुछ ही दूर गए, कैसे पत्थर का कंकर जो था वो पीछे से मारे, मटकी मटकी फूट गया। मटकी जब फूट गया तो समझिए पूरी माखन से गोपी लथपथ हो गई, माखन से लथपथ हो गई, बेचारी घूंघट काली हुई, मटकी फूट गया, बड़ी परेशान था। मेरी अदिया सास की जवानी की मटकी को ये लाला फोड़ दिया, ये बाजा फोड़ दिया, सोना फोड़ दिया, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अब दौड़ रही है पकड़ने के लिए। इस दृश्य को लेकर के ब्रह्मा जी भी आश्चर्य है, देवता लोग भी आश्चर्य हैं। क्या भाग है ब्रज की गोपियों का, जिन परमात्मा को पकड़ने के लिए, चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए बड़े बड़े साधक पूरे जीवन लगा देते हैं, उन परमात्मा की गोपियां पीछे पीछे दौड़ रही है, उनको दौड़ा रही है कि आपको जन्म का इसका भाग हुआ, कोई कोई कुछ नहीं किया होगा। एक छोटे बालक भले ही कम दौड़ता है, लेकिन दौड़ता है, दौड़ता है। और समझिए 60 वर्ष की उनकी प्रभावती भला पकड़ने आए, फिर भी अपने आप में किया और अंत में प्रभावती गोपी ने पकड़ लिया। जब गोपी ने पकड़ लिया प्रभावती गोपी ने, तब तो छोटे बालक औरतें को गलती करता है, जब देखता है घाट पड़ेगी माता पिता द्वारा किसी तरह, तो रोने लगता है, स्वभाव होता अपने आप में। अब रोने लगी, भाभी जी गलती हो गई, अब नहीं मैं छोड़ दू, गलती हो गया, अब नहीं करेंगे, छोड़ नहीं। रानी क्या रखे हाथे पकड़ कर दिखाऊंगा, तुम्हें दंड दिलाऊंगा, परेशान करते हो, मैं जब गलती नहीं होगी, वो पकड़ कर चले जाते थे। जाते जाते देवी नगर के से निकट गए, इनकी मित्र मंडली जो थी छोटे छोटे बात वाली, आज मेरा सरदार पकड़ लिया गया, हम लोग का क्या होगा, सरदार ही हमारा पकड़ में आ गया। अब जो भी जितने छोटे छोटे बाल थे उन लोग इशारा किए, और आज मैं ही धर्म से करके बस गया। अगर मेरा सहायता करोगे मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। मित्र मारे उसमें तो आपकी गोपी का एक पुत्र नहीं था। आज तो बात है नहीं, देखिए आज की हमारी पूरी माताओं को देखेंगे, आप लोग देखेंगे कितनी इनकी मर्यादा होती, बहुत सबको पसंद आती है। आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, बुरी हो गई है, लेकिन सिर से इनकी साड़ी को कभी गर्दन पर आते नहीं दिखाया जाता है। आगे जाए
कितनी मजा बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। उसमें आज से 6,000 वर्ष पहले की बात हो, कितना बड़ा गरीबा होगा वो प्रभावती होती 2 हाथ का घूमता जा रही विक्रय करने के लिए मथुरा के बाजार में। एक कितनी बड़ी मर्यादा है अपने आप में। घूंघट काली हुई थी और प्रभावती होती का एक बेटा तक सुनो, मेरी जगह पर तुम पकड़ में आ जाओगे ना तो तुम्हें माध्यम का धोखा खिलाऊंगा। नहीं है, अरे दादा तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, जो कहो वो मैं करूंगा, ठीक है। अब अपने बगल में सुरक्षित और जो उनके मित्र मंडली जो किसी भी चलते क्या हो रहा है, आज क्या होगा मेरे सरदार, तो आज क्या होगा, ऐसा विचार कर। उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रभावती गोपी का जो पुत्र था, जो कृष्ण अमित था, कि सुनो तुम मेरे जो में आ जाओ, तुम उसको मुक्त कर दो, इसके बदला में तुम्हें नागरिक खिलाऊंगा, ठीक है दादा। और भगवान के बाद में जी बहुत देरों से तुमने कोमल मेरी कलाई को पकड़ा है, गटा को पकड़ा, गटा में दर्द हो जा, मैं नहीं कर रहा हूं तुमको छोड़ दो, मैं नहीं करता तुमको छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि इस गटा के बदले में दूसरी मेरी कलाई गटे को तुम पकड़ो, ठीक है ना। छोटा बालक है, स्वभाव है, गलती तो किया है लेकिन बाकी नहीं कर रहा है, छोटा लड़का है और क्या घूमट बेचारी काली जो हाल था। और ठीक है दादा, दूसरा अपना कलाई पकड़ाओ और तीसरा है दूसरा कलाई पकड़वाने गटे में लगाता है और उसी के बेटा का हाथ पकड़वाते, आप पकड़वा करके वो जान नहीं हम कृष्ण को पकड़ कर ले जा रहे, अरे श्रीमान जी वहां से गायब हो गए। अब भाग के गए, मैया बैठी थी, मेरा लाला कहाँ गया है, कहाँ गया है, आचार में गए, अल्लाह के मैया की गोद में बैठ गए और बैठ करके ऐसे पुराने लोग बूढ़े लोग बात करते हैं वैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैया ये बताओ तुमको दूध से प्रेम है कि दूध से प्रेम है? तुम दूध से प्रेम करती हो कि दूध से प्रेम करती हो? यशोदा मैया ये लाला क्या बात करते हो, दूध के सामने दूध क्या होता है? उस दूध की गरिमा इसीलिए के लिए मैं सेवा में हो, तुमसे मैं प्रेम करती हूँ। मैया तो मेरे पर प्रसन्न हो गई और मेरे तरफ हो गई और बैठ करके मीठी मीठी टुकड़ी भाषा में बोल ही रहे थे। अचानक प्रभावती गोपी उधर से, नंदरानी देखो तुम्हारे लाला का कपूर आज रंग के हाथ में पकड़ कर लाए, तुम मानती नहीं थी, देखो क्या किया है, मेरा माटर भी खाया, मेरा मटकी भी पड़ा, मेरा अजिया सास के जमाने का मटकी था जिसको फोड़ दिया, आप ले जाकर घर पर क्या जवाब दूंगी, देखो ऐसे हरकत तुम्हारा लाला मचाते रहता है। और ये सुना भैया भगवान को कहते हो गया, मैं करता कुछ नहीं हूँ, हमारी बदनामी होती है, हम तुम्हारे गोद में हैं, वो क्या जाने के कोई कांड करके आगे बैठे हुए, मैं तुम्हारे गोद में बैठा हूँ और हमारी पढ़ाका लेकर क्या लेंगे, देखो ऐसे ही करती है, मैं कुछ करता नहीं हूँ लेकिन मेरे पढ़ाका लेकर क्या देखो तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ। अब जसोदा भैया भी गए, बाबूजी आम खा रही हो, धतुरा पिया, क्या बोल रही हो? अरे बोल नहीं रही हो, रंगे हाथ में पकड़ लेकर आई हो, देखो क्या प्रस्तुत किया है, ऐसे में नहीं कर रही हो। जसोदा भैया के थोड़ा और नहीं खाओ, नहीं करी, नहीं खाने के बाद जसोदा भैया ने कहा, बाबूजी इसी तरह से बोल रही हो, थोड़ा घूंघट उठाओ, और घूंघट को जब उठाया तो खाने पर जसोदा भैया ने कहा किसको पकड़ कर लाई हो, देखो तो देखी तो मेरा ही बेटा मेरे हाथों में पकड़ा गया है, अरे तुम कैसे कहाँ गए, अब तुम्हारी कहाँ से तुम आ गए, लाला ने कहा कि माखन खिलाऊंगा इससे मैं पकड़ गया। और जसोदा भैया खड़ा, आज तुम्हारा छोरा गलती करे और हमारे छोरा को उड़ाना लेकर आ रही हो, ऐसा नहीं चलेगा अपने आप में, खबरदार संख्या तो ठीक नहीं होगा, बेटी ना आ रही हो मेरे लाला का। और जसोदा माता ने हाथ पकड़ा लगाई, बेचारी को प्रभाव दी होगी और मटकी भी फूट गया, स्थिति भी हुआ और बेइज्जत पूरी चली जा रही थी उदास होकर के। इधर से भगवान भैया मैं अब चले जाऊँ, हाँ नहीं करना है, गलती नहीं करना भैया, कुछ करता ही नहीं। अब धीरे धीरे आगे गए तो आप बेचारी जा रही, कुछ नहीं था कि जी राम राम,
कैसा है? प्रभावती निकाला, इस बात को धोखा दे दिया तुम्हें, पकाए तो तुम और मेरे बेटा का हाथ पकड़वा दिया ना, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें रंगे हाथ में पकड़ करके और नंदरानी के पास ले जाऊंगा। भगवान ने कहा भाभी जी अब दूसरी बार गलती मत करना, पहला बार तुमने गलती किया मुझे पकड़ने के लिए, तुम्हें अपने बदले में तुम्हारे बेटा का हाथ पकड़वा दिया, और दूसरी बार गलती करोगे तो तुम्हारे पति का हाथ पकड़वा दूंगा। बड़ी आशक्त हुआ फिर आपने। ऐसे अनेक प्रकार के भगवान ने लीलाएं, यही बाल लीला। ऐसे भगवान इन बाल लीलाओं को करते रहे और धीरे धीरे भगवान लगभग कुछ बड़े भी हो गए, और बड़े होने के बाद एक दिन भगवान बैठे, अचानक बलराम जी के सामने गोपियों ग्वाल बालों के सामने एक मिट्टी के ढेला उठाए और उठा के कंठ में डाल दिया। अब बलराम जी भैया आज कृष्ण मिट्टी खा रहा है, पहले तो माखन में श्री खा रहा था, मिट्टी खाने लगा, अब मिट्टी खाएगा तो रोगी हो जाएगा ना। अब भैया पकड़ दिया, आज मुझे तुम्हें मालूम, आज मेरे शरीर का एक मिट्टी खाया, एक खाया मुझे दिखाओ दिखाओ। भगवान उदास करते हे भैया मैं मिट्टी नहीं खाई है, मैं मिट्टी नहीं खाई है। नहीं हमारे बड़े भैया राम जी में कह रहे हैं, भगवान जी में कह रहे हैं एक भैया मैं मिट्टी नहीं खाई है और आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुझको देख लो तो तुमको विश्वास हो जाएगा। तो ही कहते हैं ना हम भक्षिताम ना हम भक्षित वामंब सर्वे विद्या विशंसिना। ना हम भक्षिताम, हे माता ना हम मैंने मिट्टी नहीं खाई है। भैया नहीं चाहिए, सब बाल बाल कह रहे हैं एक सर्वे मिथ्या विशंसिना, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। तब यदि सत्य गृहस्थ रहे, माता ने कहा तुम्हारे बड़े भैया राम जी ये भी झूठ बोल रहे हैं, तुम पर कुछ बोले नहीं, ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। कि अगर भैया बलराम जी कह रहे बाल ही कह रहे मेरे पे विश्वास तुमको नहीं है, यदि सत्य की रही तरी, अगर तुमको सत्य प्रतीत नहीं होता है मेरे वचनों पर तो तुम समक्षम पश्चिम, तुम अपने सामने मेरे मुंह को देख लो खोल करके। हाँ ये वाला बात तुमने ठीक कही, जब देखा अब भगवान श्री कृष्ण ये भी अपना मुंह खोलते हैं, तो मुंह खोलने के बाद अब मैया यशोदा देखती है उसी उसके मुंह में चर अचर सभी चीज दिखाई पड़ रहे हैं, नदी नाले पहाड़ सब दिखाई पड़ रहे हैं, जंगलात का जंगलों सरकारियों का आश्रम सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। इन लोग से लेकर के ब्रह्म लोग से लेकर के सब कुछ देख रहे हैं। ये तो सब है नहीं, ये क्या दिखाई पड़ रहा है। अभी वो देख नहीं रही थी, उसी उसने मथुरा मंडल भी देख लिया, उसी हम मथुरा मंडल तो देख ही रही थी, उसी में देखा कि ब्रजमंडल को देख लिया, ब्रजमंडल में नंद बाबा का घर भी देख लिया, और घर बाप ने अपने आप में ये अपने को भी देखा और अपने में देखा तो भगवान को भी देख लिया। अब तो यशोदा माता ये क्या ये क्या भयभीत हो गई, और भयभीत होने के बाद सुदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, यशोदा रानी को यह भान हुआ कि मैं कहीं शब्द को नहीं देख रही हूं, ये यशोदा माता शब्द को मान के क्या हो गया मेरे पुत्र की मुंह में क्या दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने विचार किया नहीं शब्द को नहीं देख रही हूं। अंत में भगवान ने क्या किया, अपना पाया समेट लिया और समेटने के बाद यशोदा मैया कहते बेटा मैं कहती हूं तुमने मिट्टी नहीं, मैं कहती हूं तुमने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान ने कहा भैया खाया तो चीज आता है जो अपने से अलग होता है,
खाया तो वो जाता है जो अपने से अलग होता है। ये सारी चीज जो हमारे में ही है, हम ही हैं, क्या खाता क्या खाता। हाँ लाला हो सकता है हम तो एक इस प्रकार का भ्रम हो गया हो। इस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की और लीलाएं करते करते एक भगवान ने और अपने लीला को दर्शन कराना चाहते हैं। तो दर्शन कराते समय भगवान ने विचार किया कि मैया तो अपने स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए और स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए भगवान ने मैया यशोदा के मन में प्रेरणा दिया। और प्रेरणा क्या हुआ? एकदा गृहदासेषु यशोदानंद के कामांतर निवासो निमंथन स्वयं दधे। एकदा गृहदासेषु, एकदा कभी भी हमारे भारतीय दर्शन में एक शब्द का प्रयोग जब होता है तो कोई घटना सूचना लेकर के नहीं आता है। एक बार भगवती मनमान आपने पढ़ा, एक बार जब भी शब्द आता है तो कोई घटना और सूचना को लेकर के आता है। भागवत में भी श्री सुधीर जी महाराज कहते हैं एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी। एकदा एक बार और दिन और हो सकते हैं एक बार। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी। एक बार घर में राजभवन में अनेक से गृहदासेषु दास दासियों के रहने के बाद भी, अनेक से दासियों के रहने के बाद भी यशोदानंद गेहिनी, वो यशोदा माता जो है वह समय दीपावली का समय था। दीपावली का समय था। वह यशोदा अपने घर में दास दासियों के रहने के बाद भी या और दास दासियों के अनेक प्रकार से घर की सफाई इत्यादि लगने के कारण सब जो कर्मांतर निमंत्र सब अपने हाथों से दही को बिलोने का काम प्रारंभ किया, दही को मंथन करने का काम किया। क्या यशोदा जी के घर में कोई दूसरा नहीं था? मानो हम संसार की माताओं को, संसार के लोगों को बताना चाहते हैं यशोदा माता है दुनिया में रहने वाले लोग, स्त्री पुरुष, चाहे कितने भी आप बड़े आदमी हो, लेकिन अपने से भी आपको कर्म को करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे पिशाब की सार्थकता होती है। कोई कर्म करने से जो लोग करने वाले हैं उनको थोड़ी उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना होती है। कितना भी धन हो, बल हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, लेकिन अपने से ली गई मंदिर की सेवा करना, भोजन बनाना, गायों की सेवा करना, एक झाड़ू देना, इस काम अपने से भी करना चाहिए। दूसरी बात माताओं की भी बताया गया है, सब कुछ होने के बाद भी अपने पुत्र को भोजन, दूध पान या और सी जो सेवा हो तो उसको निश्चित रूप में अपने हाथों से करना चाहिए। दास दासियां हो, एक उससे संस्कार होगा, माता के प्रति बालक का स्नेह होगा, समर्पण होगा, तो चाहे वो बालक कितना भी बड़ा हो जाएगा लेकिन मातृत्व वात्सल्य से वह ओतप्रोत रहेगा। आज ऐसा नहीं हो रहा है। जन्म लेते ही अभी 6 महीना का लेता है, 1 वर्ष का है, पीड़ा कर दिया जाता है, वही पर जो जिसका जैसा वहां टूटता हो उसके अनुसार उसी की सेवा अनुसरण कर वो मातृ वात्सल्य को भूल जाता है। अब भूलने का मतलब क्या होता है? अब लोग कहते हैं, कभी कभी हम शुरू कहते हैं कि स्वामी जी हमारा बेटा हमको नहीं मानता, हमारे पति हमको नहीं मानती है, हमें किसको मानते हैं हमको समझा दीजिए। एक अपने पत्नी को मानता है। तो हमने भी उनकी भाषा में बोली। हमने कहा ये बताइए आप अपने माता पिता को मानते थे?
एक नहीं महाराज नहीं होती। तो हमने कहा था बेटा गलती कौन कर रहा है? आप पत्नी को मानेगा, पत्नी के साथ रहेंगे, आपका बेटा आपके साथ रहेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और आप चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे को सेवा करे, हमारे आगे पालन करने वाले हो, आप ये पिता अपने बाबा के पास माता के पास जाइए, सही वो बात को बोलते हो, एक वो बात को अगर कहीं जवाब देने लायक हो तो दीजिए, हुई बहुत सहजता से दे दीजिए, बाकी कोई मतलब है ये होना चाहिए। उनकी सब सेवा करें, घर पर है अपने आप में भोजन दे दीजिए, माता को पिता को जल दे दीजिए, पैर धोरी फुकाएंगे तो मैं आपको बेटा करेगा। बेटा से चाहते हैं कि सेवा होना चाहिए, आपने अपने पिता की सेवा ही नहीं किया, ऐसा चलेगा? नहीं नहीं, ये छोटे बालक तो होते हैं, ये छोटे बालक माने जन्म से लेकर के लगभग 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, लेकिन 5 वर्षों तक एक कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी आप देखेंगे, कॉपी पर कोई कार्बन लगा कर लिखिए तो अपने आप दूसरा को आ जाता है। एक कार्बन कॉपी होता है, छोटा बालक होता है, जो माता पिता करेंगे, आप नदी में गए, आप खड़े हो जाएंगे इस शाम काल में, बेटा प्रणाम कर, करेगा प्रणाम? नहीं करेगा। बेटा बाबा को प्रणाम कर, नहीं करेगा। आप क्या करेंगे? आप सब अपने आप को प्रणाम करेंगे, कुछ याद नहीं है प्रणाम निकालता तो एक बेटा करेगा, प्रणाम करेगा, शुल्क प्रणाम करेगा, आंख बंद करेगा। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म करते हो, न समझ में आता आपको, तुमको बैठा कर बेटा बैठो, ऐसा करो, हाथ जोड़ो, तो वो होता है, कार्यों को भी होता है। और वही संस्कार जो है जीवन भर उसके साथ लागू होता है। अब बुढ़ापा पर संस्कार देंगे तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे कच्चे मिट्टी के पात्र, कच्चे मिट्टी के पात्र खड़ा हो या जुड़ी हो, उसको जो रेखा खींच दिया जाता है, वो रेखा मिट्टी के पात्र के फटने पर वो रेखा मिट्टी नहीं है, भले टूट जाएगी, टूट जाएगी, चुरचुर हो जाएगी, लेकिन रेखा बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से जो अगर कहीं मिट्टी के पात्र फट गया हो और उस पर कोई रेखा खींचिए तो एक रेखा नहीं कुछ जाएगा, मिट्टी के पात्र टूट जाएगा। तो बचपन में अगर संस्कार नहीं दिया गया तो बाद में संस्कार देना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तब काम हो जाता है। इसलिए माता यशोदा जी सभी दास दासियों के रहने के बाद भी एक दिन दीपावली के अवसर पर, कार्तिक महीना के दीपावली के अवसर पर, और दास दासियों द्वारा अपने कार्यों में निमग्न होने के बाद माता यशोदा ने अपने हाथों से दही मंथन कर रहे थे कि अपने हाथों से दही मंथन करके और लाला किसी माखन को मैं खिलाऊंगा। ऊपर गंगा गाय का अपने आप दूध का दही, इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तरीका से व्याख्या किया है कि 1 लाख गायों के दूध को 10,000 गायों को पिलाया जाए, 10,000 गायों के दूध को 1,000 गायों को पिलाया जाता, 1,000 गायों के दूध को 100 गाय को पिलाया जाता, 100 गाय के दूध को 10 गाय को पिलाया जाता, और 10 गाय के दूध को 1 गाय को पिलाया जाता, वहीं पर गंधा गाय को पिलाया जाता, और उससे जो दूध होता उसी के दही को पिलो रहे थे, उसी को पिलो रहे थे। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गे गर्भांतर नियुक्त्यासो निर्मंथ स्वयं दधे। एकदा गृहदासेषु, वही एक दिन यशोदा मैया दही को मंथन कर रही थी, पिलो रही थी। अब दही को जब भिगो रही थी, अचानक दही को भिगो के समय डाल दी, अब श्रम हो नहीं रहा। लोग कहते महाराज बीपी हो गया, शुगर हो गया, शरीर से कुछ श्रम तो होना चाहिए। पहले के जमाने में हमारी माताएं शीश आती थी, बंद हो गया, अब बाजार से आता जाता का काम होता था। अभी 20 वर्ष की बात करता थी, बीपी शुगर को भाग जाता था, भाग जाता था। हाँ हो रहा, शरीर द्वारा श्रम होना चाहिए, शरीर द्वारा श्रम होना चाहिए, होने का यही कारण है। पर बैठे हुए या बैठ करके बस केवल तो सोच रहे हैं,
कोई अनुकूल व्यक्ति है तो ठीक है, आप प्रतिकूल व्यक्ति उसका विनाश हो जाता, अनिष्ट हो जाता, यही गुलाब हम और 3 वर्ष रुपये रहते हैं, बीपी होगा, टेंशन नहीं होगा, असुगत नहीं होगा, शरीर से श्रम कीजिए, नो डिप्रेशन नो टेंशन। क्या होगा जब शरीर से श्रम करेंगे, कर्म करेंगे तो ये होना चाहिए। तो माता यशोदा जिसमें दही को मंथन करेगी, बिलो रहेगी, तो विरोध के समय अपने आप में देखेंगे जब पहले योगा कहीं काम कर्म होगा, ये भी अपने आप आधार पर जब खींचती थी तो खींचते खींचते अपने आप क्या होगा, उनके मुखमंडल पसीना से पूरे अपने आप लथपथ हो गए, लथपथ हो गए। मानो यशोदा माता से देवता कहते हैं, निर्माणी कितनी भाग्यशाली हो, आज धर्म को समझ खिलाने के लिए तुम अपने से कर्ज कर रही हो, तुम्हारे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। ऐसे यशोदा का स्वरूप अपूर्व लग रहा था। उसी समय भगवान उस समय संयोग से सोए हुए और अचानक जग गए, और जगने के बाद भगवान ने क्या किया, अब जगने के बाद पकड़ ली उसकी साड़ी, साड़ी पकड़ ली और साड़ी पकड़ लिए, नहीं हमको दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। अरे लाला तुम्हारे लिए तुम आकर निकाल रहे हो, रुक जाओ, नहीं कभी हमको दूध पिलाना है। अब दही मंथन के कार्यों को छोड़ करके यशोदा मैया भगवान को दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने लगी तो अचानक जो पहले का दूध था जो बैठाया गया था अग्नि पर, वो दूध क्या हुआ, उबलने लगा, और बोलते बोलते अपने आप में आंखों से बाहर अग्नि में गिर करके जलने लगा, जलने लगा। अचानक यशोदा मैया का ध्यान आए कि दूध जल जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण को जमीन पर बैठा करके मैया यशोदा के दूध की रक्षा करने के लिए भगवान का बात उसने तो कहा था कि दूध वाला है, दूध की रक्षा कर रही हो। छोटा बालक को नाराज होता है, बहुत क्रोध होता है, छोटी अवस्था में और क्या कर दूध की रक्षा कर रही है, अपना वो कहा था उसको, मानो दूध भी करना चाहता है कि प्रभु सब केवल यशोदा माता का दूध पिएंगे तो मेरे जीवन जीने का क्या मतलब है, मैं अग्नि में जल तक मरी ना, तो अगर क्या करूं, इसीलिए तू वो रहा, मेरा क्या मतलब आ गया। इधर दूध को बचाने के लिए गई, ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या के कृष्ण जो है एक कहीं से एक लोहा का पत्थर लाए, अपने आप में लोहा का लाए, जीव निकाल कर दांत रखा है ना, और लेकर के जो भाट जो अपने आप में जो पात्र है दही का उसी पर राम से फूट गया। अब फूट गया तो पूरा जो है भाग अब दही जो है पूरे आंगन से जहां सब बड़ा दही के बारे में पूरा फैल गया। अब यशोदा मैया ने अरे ये क्या हो गया, बहुत प्रकट सभा को लोग मेरी मानती थी, आज मेरा पुरानी जवानी का ये बातों को खोल डाला, आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके यशोदा मैया ने क्या किया, अब भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए चल गए। भगवान भाग गए, पीछे से यशोदा मैया दौड़ी जा रही है, शांति का छड़ी ली हुई है, लाला आज छोड़ नहीं पाओगे, कहीं भागो कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान के पकड़ में आऊंगा तब तो हमको पकड़ने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि कितनी बड़ी तपस्या करते हैं, तो 2-4 मिनट के ध्यान में आते हैं, हमको तुम पकड़ोगी। अब यशोदा मैया 80 वर्ष का हो गया है, आज छोटा लाला जो 5 वर्ष का है, कितना भागेगा, भागते चले गए, नहीं पकड़ में आ गया। अंत में देखी कि मेरी माता जी थक गई, अब पूरे जीवन भैया थक गई हो, हाँ लाला थक गई, क्या चाहती हो कि पकड़ में आ जाओ, मारोगी नहीं ना, नहीं मारूंगा। हाथ में तो छड़ी लिया है, हाथ में छड़ी लिया है, क्या छड़ी ली हो कि लाला बुढ़ापे के लिए तो सहारा है, इसलिए छड़ी लिया, पकड़ में आ जाओ।
भगवान की छड़ी पर जागना पड़ेगा, जब तक छड़ी रहेगा तब तक मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। यशोदा मैया ने कहा छड़ी ही बाहर आए तो छड़ी के सामने छड़ी छोड़ दो, छड़ी को छोड़ दिया, भगवान रुके और यशोदा मैया पकड़ लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़, बड़ी बड़ी बुद्धियों को तुम परेशान करके रखते हो। मेरा पुराने जमाने की बेटी के पास दुकान ऐसो ही फोड़ डाला, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वही पकड़ में आ गए, रू भी रहे हैं, रू भी रहे नहीं भैया छोड़ दो, गलती नहीं करूंगा। पकड़ करके ले गई और ले जाकर के ऊखल में बांधने लगी, ऊखल में बांध गई। यहाँ पर छड़ी का तत्व उसका परमात्मा कहते हैं अहंकार की छड़ी हमारे पास रहेगा, दम्भ की छड़ी हमारे पास रहेगा, तो परमात्मा हम हमारे पास रहने के बाद भी हमसे बहुत दूर रहेंगे। और अहंकार और दम्भ रूपी जो है इस छड़ी को हमें त्याग करना पड़ेगा। मैं हूँ, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा परिवार, ऐसा रहेगा। परमात्मा की पकड़ लिया। इधर यशोदा मैया जब आने लगी तो रस्सी 2 आंगुल कम पड़ने लगा। 2 आंगुल रस्सी का मतलब, 2 आंगुल रस्सी का मतलब कम होने का मतलब, जब तक से श्रद्धा और प्रेम नहीं होगा तब तक परमात्मा को पकड़ा नहीं जा सकता है। श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। पूरे घर की रस्सी को छुटा दिया यशोदा मैया, फिर भी 2 आंगुल कभी पड़ रहा था। अंत भगवान ने कहा तुम्हें माता श्रम से थक गई है, रोने रोने जैसा हो गया तुम्हें, और मैं क्या करूं, कहां से बांधने की रस्सी लाऊं। तो भगवान सब माता जी प्रसन्न हो गई है। अर्थात अपने को जब समर्पण हो जाते हैं तब परमात्मा बस में आ जाते हैं। जब तक हम अपने को समर्पण नहीं हो पाते हैं तब तक परमात्मा नहीं आते हैं। भगवान कोई यशोदा मैया ने बांध दिया वही घर में, घर में बनकर भगवान कहते हैं जब अच्छे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं तो फलों के साथ रहते हैं, फलों के साथ रहते हैं। जब अच्छे लोग अच्छा कर्म जब छोड़ देते हैं तो जो भटके हुए लोग वही लोग करते हैं। आज देखिए अब इतने अच्छे संत महात्मा ज्ञानी, उनको संत महात्मा ज्ञानी कराना चाहिए, पर कहीं आयासी बन जाते हैं, बियासी बन जाते हैं, आशिक बन जाते हैं, तो धर्म कहा जाता है जो उस तरीका के जीवन जीने और उसी पास आता क्या करेगा और क्या होगा। भैया उनको घर में बांध दिया और अपने काम में लग गए। इधर भगवान बाल की स्वीकार के मौका पा करके बड़े जोर से जोर लगाए और सब दूर कबर गया। कबरने के बाद खींचते हुए ले जा रहे हैं, जाते जाते राजभवन के बगल में नंदानी के राजमहल के बाहर 2 वृक्ष अर्जुन के घर में सुनते आपको विश्व जंगलादि पाया जाता है, जिसको कौवा भी भाषण करते हैं। अर्जुन का विश्व है एक इस तरफ एक विश्व तरफ था, वही अपने आप में। और भगवान ने क्या किया, खींच के ले गए मुसल को ले जाकर उसी में फंसा दिया। और कितना आदमी लगा रहे आगे नहीं जा रहा। अंत भगवान ने जोर से बल लगाया और दोनों पेड़ धाम से गिर गया। गीता जोर से आवाज हुआ और उस पेड़ से 2 देवता जैसा रूप वाले व्यक्ति प्रकट हुए, पेड़ से प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। प्रभु बड़े बड़े साधक लोग जो आपको साधना करके नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो आज आपने हमारे ऊपर कृपा कर दिया, हमारे ऊपर कृपा कर दिया। ऐसे अनेक प्रकार स्तुति की भगवान का तुम्हारा क्या परिचय है। प्रभु हम लोग कोषाध्यक्ष ध्यानाध्यक्ष कुबेर जी के पुत्र है, हम लोग का नाम नंद कुंवर है। अरे ये पेड़ कैसे तुम मर गया था कि एक बार हम लोग अप्सराओं के साथ रसिक व्यवहार करते हुए पी करके इतने उन्नत हो गए थे, नशे में हो गए थे। देवर्षि नारद जी महाराज जा रहे थे, हम लोग धर्म थे अपने आप में, देख करके थोड़ा सा अपनी मर्यादा को नहीं समाजे। नारद जी ने बेटा निर्वस्त्र और नंगे रहने का तुम्हें शौक है, जाओ मर करके ठीक सो जाओ। महाराज वही नारद जी के साथ से हम लोग आज एक जबलार्जुन का वृक्ष बने हुए थे। मैंने प्रार्थना किया हम लोग प्रभु गलती हो गई,
बेटा होगा, अपन भी तुम्हारा उद्धार होगा। नंद नंदन से प्रभु ने आज हमारा उद्धार हो गया। वह नंदकुमार अपने देवलोक में चले गए और भगवान जब दो वृक्ष गिरा, यशोदा मैया ने ये क्या हो गया, सबसे पूछती है क्या कैसे वृक्ष गिरा, जो बाल गोपाल है तुम्हारे लाला ने इस वृक्ष को गिरा दिया। यशोदा मैया ने माना हो सकता है कोई ये देवी दूसरी प्रथा होगी, बेटा वाला ऐसा नहीं कर सकता है। पुनः मैया ने उनके बंधन को खोला और बंधन को खोलने के बाद पुनः ले जाकर लाल प्यास ले दिया। नंद बाबा के नंदानी इतने दिनों की बूढ़ी हो गई, लेकिन बच्चों को रखने नहीं आता, तुम्हें सहूर नहीं है। अरे थोड़ा बच्चा कर ही दिया, कैसे प्रजन दिया जाता है जैसे तुम दे रही हो। भगवान के कमर में नंदरानी द्वारा, यशोदा द्वारा जो रस्सी बांधा गया, उस रस्सी बांधने के कारण भगवान का एक नाम दामोदर हो गया। बोलिए दामोदर भगवान की। नाम कहा जाता है रस्सी को, और उदर कहा जाता है कमर को। कमर में यशोदा माता द्वारा रस्सी बांधने के कारण ही भगवान का एक नाम दामोदर है। चलिए मेरी वाणी को विराम दूंगा। इस कथा को हमारे सदगोप स्वामी जी जब सुन रहे थे तो सुनते कि यशोदा ने भगवान को उनकी कमर में अपने आप में रस्सी को बांध दिया था, जो था अपना रेखा हो गया। कुछ देरों के तो सदगोप स्वामी के होश हो गए। इतनी निर्दयी है, बताओ कि ब्रह्म को अपना अपूर्व कोमल है, अपूर्व उनको नेति वेद नहीं कह पाता है, ऋषि लोग नहीं कह पाते हैं, और उस परमात्मा को यशोदा ने रस्सी से बांधा। ऐसे विचार कर कुछ देरों के तो सदगोप स्वामी इस कथा को सुन करके होश हो गए। बात बहुत सारे करके ये तो घटना हो चुकी, ये तो भगवान की लीला है। ऐसे दामोदर भगवान ने आज मार्ग दामोदर भगवान होकर के लीला किए। आज इतनी प्रलय वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा उसी चर्चा कर लेनी होगी। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भास्कर भगवान रामानंदाचार्य स्वामी महाराज की। विष्णुवंश जगदाचार्य श्री जगदीश स्वामी महाराज की। श्री बंशीधर भगवान की। आश्रम श्रीआश्रम क्षेत्र बक्सर धाम की। जगत जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सुखाजायत श्रीशते लक्ष्मी सर्वज्ञा बहुरात्रे आज से क्षत्राणि रूपम श्रियो व्यात्मम ईश्वरी काला मुंबई काल सर्वलोकम वै काल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय।